हेलो टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में। जो भारत सरकार आने वाले वर्षों में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित की हुई है और उनको पूरा करना चाहती है, जैसे कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत सरकार के आने वाले वर्षों में कौन कौन से लक्ष्य हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा है 2025 का ही था ये, कि पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण पाना। ये जो रोग है वो पशुओं में हो रहा था बहुत ज़्यादा, और इस पे भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण लगाने के लिए द्वारा 2025 का लक्ष्य था। आगे देखेंगे 2025 का ही एक लक्ष्य है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। फिर 2025 में ही था यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य। और फिर 2025 में था भारत को टीबी यानी टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य बनाना 2025 में ही। और 2025 का एक और आखिरी लक्ष्य था पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य। ठीक है, आगे देखेंगे 2026 में कौन सा लक्ष्य है, नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे 2027 की बात करें कि केंद्र सरकार का 2027 में कौन सा लक्ष्य है, तो वेटिंग टिकट को ख़त्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य है भारत सरकार का। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है 2027 तक। और देखेंगे 2028 का पहला लक्ष्य है भारत सरकार का कि $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य हमारा 2028 का है। 2028 में हम चंद्रयान 4 को लॉन्च करेंगे। आप लोग बताएंगे कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। ये देखिए 2030 का जो हमारा लक्ष्य है वो है कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य। ठीक है, अगला है कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक का ही है। आगे देखेंगे कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक का ही लक्ष्य है। देखेंगे आप कि 2030 तक में 30 का बहुत सारा लक्ष्य है निर्धारित किया गया है हमारे भारत सरकार द्वारा। देखिए यहाँ पे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक का है। अब तक तो चौथी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत, जापान को पिछाड़ते हुए। अब तीसरी बनना चाहेगा 2030 तक, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बताइएगा, देखिएगा यहाँ पे भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक का ही है। ये देखेंगे 2030 का अगला लक्ष्य क्या है भारत सरकार का, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 तक का। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है 2030 तक का ही। और 2030 में और लक्ष्य है जिसमें है एड्स को ख़त्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन। एड्स को भी और मलेरिया को भी ख़त्म करने का जो लक्ष्य है 2030 तक का ही है। आगे देखेंगे कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक का ही है हमारे भारत सरकार द्वारा। आगे देखेंगे कौन कौन से लक्ष्य हैं। 2030 में एक और आखिरी लक्ष्य है कि 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। आगे देखेंगे कि 2035 में भारत सरकार का एक लक्ष्य है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का, ये लक्ष्य है 2035 तक। आगे देखेंगे कि चंद्रयान मतलब चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य। अब तक तो विदेशी यात्री गए हैं, अब भारत खुद के भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजेगा और इसका लक्ष्य है 2040। ठीक है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। आगे देखेंगे कि 2047 में अगला लक्ष्य है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। आगे देखेंगे 2047 का अगला लक्ष्य है परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य। ठीक है, आगे देखेंगे कौन कौन से और लक्ष्य हैं भारत सरकार के। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक ही है। ठीक है, 2047 में ही पोत निर्माण
में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य। ठीक है। 2050 में कौन सा लक्ष्य है? देखिएगा, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। बहुत ही बड़ा लक्ष्य है 2050 तक। आगे देखेंगे 2070 की बात यहाँ पे की गई है। 2070 में कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने की, तो भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बनाया गया है 2070 तक। और लास्ट है हमारे भारत सरकार का जो लक्ष्य है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, ये भी हमारे 2070 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो ये रहा कुछ भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य जो आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।